गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसका नाम रीड कर सकते हैं, आपकी येलो स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। प्रीपोजिशंस। कुछ वर्ड्स दिए हैं छोटे छोटे सर्कल में, ओवल शेप में। आप इनको एक बार रीड करेंगे। एट, इन, ऑन, ओवर, इनटू, ये सारे वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशंस। हम अब आगे ये देखेंगे कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं और उनका मीनिंग सेंटेंस के अंदर क्या बनता है। चलो अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे एक सुंदर सी पिक्चर नज़र आएगी। इसमें एक बॉल दी गई है और एक बॉक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें इस बॉल की पोजीशन अलग अलग जगह पे है, तो उसी के अनुसार जो प्रीपोजिशंस वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब देखिए कैसे। आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए, ये एक बॉक्स दिया हुआ है और ये बॉल की पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। दिस बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ये प्रीपोजिशन है कि ये बॉल इस बॉक्स के पीछे है। ये आपको थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, लेकिन इन्होंने दिखाने के लिए कि बॉल है और वो इस बॉक्स के पीछे है, तो वो इन्होंने क्लियर करने के लिए ऐसा दिया हुआ है। अब आगे ये वाली पिक्चर देखिए, ये बॉल है, ये इस बॉक्स के ऊपर है। द बॉल इज ऑन द बॉक्स। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज हुई है। द बॉल फेल इनटू द बॉक्स। अब ये वाली पिक्चर देखिए, इनटू प्रीपोजिशन यूज हुई। इनटू का मतलब होता है के अंदर। ये बॉल बॉक्स के अंदर गिर गई। ठीक, ये देखिए अब, द बॉल वेंट ओवर द बॉक्स। ये था ऊपर, यहाँ ऊपर से ये जो बॉल है ये बॉक्स के ऊपर से गई। तो यहाँ पे ये बॉक्स के ऊपर नहीं है, बल्कि काफ़ी मतलब ऊपर टिकी नहीं है, ये टच नहीं किया है इसने इसको बॉक्स को, बल्कि ऊपर से गई, गैप है बीच में। तो यहाँ पे यूज़ होता है ओवर और यहाँ पे यूज़ होता है ऑन। ऑन और ओवर का दोनों का अलग अलग यूज़ होता है, जो इन पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ देखिए, ये दो बॉक्सेस दिए हैं, 1 और 2। इन बॉक्सेस के बीच में ये बॉल रखी हुई है, तो इसको बोलेंगे द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। दो चीजों के बीच में जब कोई एक चीज है तो उसको बोलते हैं बिटवीन दिस, बिटवीन द बॉक्सेस। दिस थिंग इज बिटवीन द टू अदर थिंग्स। अब आगे देखिए, द बॉल इज इन द बॉक्स। ये जो बॉल है ये बॉक्स के अंदर है। अब आप ये कहेंगे अंदर तो यहाँ भी थी, के अंदर ये थी, यहाँ पे कोई मूवमेंट हुई है, मतलब अभी अभी ये बॉल इसके अंदर गिरी है और ये ऑलरेडी पहले से ही उसमें है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, इन और इनटू। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इनका और इनटू। और एक डिफरेंस कौन सा था, ऑन और ओवर। अब आगे देखिए, द बॉल अंडर द बॉक्स। अंडर का मतलब होता है नीचे। ये बॉल है, ये बॉक्स के नीचे है। अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए, अगर ये बॉल बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दो बॉक्सेस के बीच में है तो हमने बिटवीन वर्ड यूज़ किया। अगर बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ कर, कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, अमंग। अमंग का मतलब होता है कि ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हों, 1 2 3 4 5, और उनके बीच में कोई चीज़ हो तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। ये आप एक इस पिक्चर को एक बार और देख लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इससे अलग अलग पोजीशन का हमें पता चलता है प्रीपोजिशन से कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये सारा प्रीपोजिशन वर्ड से ही क्लियर होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल पड़ते हैं हम। इसमें भी आपको आपके सामने कुछ पिक्चर नज़र आएंगी, आप इनको देखिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास या साथ।
ये जो डॉग है या मंकी है ये इस पेड़ के साथ खड़ा है। तो ऐसे में बोलते हैं दिस मंकी इज बिसाइड्स द ट्री। बिहाइंड का मतलब हमने पहले किया था पीछे, यहाँ पे इससे एक ये देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बिहाइंड का मतलब के पीछे और इन फ्रंट ऑफ का मतलब के आगे। इन का मतलब हमने पढ़ा था में, ऑन का मतलब ऊपर, ये इस हिल के ऊपर है। अंडर का मतलब उसकी चीज, किसी चीज के नीचे होना। आउट ऑफ मतलब बाहर आना कहीं से, होल से या कहीं से भी। ओवर का मतलब हमने पढ़ाई था कि जब बर्ड ये आसमान में उड़ रहा है, इस एप्पल के ऊपर ऑन नहीं आएगा बल्कि ओवर है, बिकॉज एक दोनों में डिफरेंट गैप है। तो आपको यहाँ से ये पिक्चर से काफ़ी क्लियर हो गया होगा बच्चों को। एक बार आप इस पिक्चर को अच्छे से देख सकते हैं और इन प्रीपोजिशन को पिक्चर के हिसाब से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। आगे देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड है, ये हैं, यहाँ पे हम 3 प्रीपोजिशन करेंगे और ये 3 प्रीपोजिशंस टाइम को डिनोट करती हैं, टाइम को, टाइम के बारे में बताती हैं। और ये 3 प्रीपोजिशन कौन कौन सी आप देख सकते हो, इन, ऑन और एट। अब कैसे पता चलेगा? फर्स्ट में देखिए इन कहाँ पे, एग्जाम्पल लेंगे हम पहले। माई स्कूल्स विल ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, किसी महीने में, ठीक है, जुलाई के महीने में आ गया तो मेरे स्कूल ओपन होंगे। अब जैसे ये देखिए किसी मंथ में, किसी साल, कोई सीजन दिया हो जैसे विंटर, समर, कोई लॉन्ग पीरियड दिया हुआ इन पास्ट, यहाँ पे सब क्या यूज हो, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, इन। अब ओन, ओन कहाँ पे यूज होगी, जब कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो, कोई डे दिया हो, जैसे कोई ओकेजन दिया हो, कोई अवसर दिया हो, जैसे कि माई अंकल गिफ्टेड मी, ये एग्जाम्पल देखते हैं। माई अंकल गिफ्टेड मी ए वॉच ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर मेरे अंकल ने गिफ्ट किया मुझे। अब ये देखिए ऑन माई बर्थडे, तो यहाँ पे क्योंकि स्पेशल उसके बर्थडे पे दिया तो इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है तो यहाँ पे ऑन यूज हुआ है। एट, आई टेक माई बाथ एट 10 o'clock, स्पेसिफिक कोई खास टाइम दिया हो, ठीक है। और जैसे सूर्य अस्त इस टाइम होता है, उदय इस टाइम होता है, रात को, दिन को, ये सब कुछ डिनोट करने के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन की मदद लेते हैं, एट। आई टेक माई बाथ एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, एट 10 o'clock, 10 बजे पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये आप बताओ, अब सभी बच्चे 3 प्रीपोजिशंस कौन कौन सी हमने की हैं जो टाइम के बारे में बताती हैं? सभी बच्चे इसके बारे में बता सकते हैं कौन कौन सी थी, इन, ऑन और एट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ। आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है आपके सामने, आप इसको देखिए। इसमें ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये आपको नज़र आएगा। कौन कौन से वर्ड्स नज़र आए आपको, फ्रॉम, टू, ऑफ, पेंसिल ले लेते हैं, टू, ऑफ, फॉर, विद, इनके मीनिंग भी साथ साथ दिए हैं। अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। दिस बस गोज फ्रॉम बॉम्बे टू शिलोंग, बॉम्बे से लेकर शिलोंग तक जाती, ये इन्होंने दिया, बॉम्बे से लेकर शिलोंग तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से और यहाँ तक। तो फ्रॉम और टू का यूज हमने ऐसे किया। अब देखिए, द एप्पल फेल, एप्पल कहाँ से कहाँ गिरी, यहाँ से एप्पल यहाँ तक गिरी, यहाँ पर गिरी, तो द एप्पल फेल फ्रॉम ट्री टू द ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए ऑफ का यूज कैसे हुआ। ऑफ का मतलब हमने यहाँ किया है का या की। कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं अपनी बुक का पेज नंबर खोलो, तो ओपन पेज नंबर 23 ऑफ योर बुक। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, आपकी ड्रेस का कलर क्या है। अब फोर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, ठीक है। जैसे कि आई हैव बॉट ए गिफ्ट फॉर यू ऑन योर बर्थडे,
मैं आपके बर्थडे पर एक गिफ्ट लाया। इस टाइप से आप इनको लर्न कर सकते हैं। आगे देखिए विद का मतलब हमने ऊपर लिखा था के साथ, कि कोई भी, कि उसके साथ, फ्रेंड के साथ, पेरेंट के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो उस सेंस में यूज हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, श्रुति वेंट टू मैसूर विद हर पेरेंट्स। श्रुति अब पेरेंट्स के साथ मैसूर में गई। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी 4-5 प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे की हैं। कौन बच्चा बताएगा? हाँ, आप लोग, मुझे पता है, अभी बता सकते हैं। आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। अभी आपकी भी टर्न आएगी। अभी आपको वर्क दिया जाएगा। ये आ गया आपका वर्क। आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी प्रीपोजिशन आएंगी बच्चों, उनको आपको सर्कल करना है। द पेंसिल इज अंडर द बॉक्स, कौन बच्चा करेगा प्रीपोजिशन, और इसका मीनिंग भी कौन बताएगा? जो पेंसिल है वो बॉक्स के नीचे है, तो अंडर। अब आप फटाफट, दूसरा बच्चा, इनको सभी बच्चे फटाफट से करते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में भी फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। मैं फटाफट ये इसको देखो, आप करेंगे सभी बच्चे, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और इनके वर्ड मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे, और पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या बना वो भी आप इनको करने की कोशिश करेंगे। आप काम अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब आप एक और प्रैक्टिस आप करेंगे। आपको 2 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से आपको जो राइट ऑप्शन है वो आपको चूज करनी है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, जो दीवार, घड़ी दीवार पर ही होगी। The car is in the front of the lorry. The mouse is under the table. The egg is in the nest. The eggs तो पे nest के अंदर ही होंगे। Mala is going home from school. Mother's Day is in the month of. In the month of आएगा यहाँ पे बच्चों। अगर होता मदर्स डे संडे को, मंडे को पड़ा है, तो क्या कहेंगे? ऑन मंडे। और एक्चुअली ये सेकंड मंडे को पड़ता है, इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इन द मंथ ऑफ पहले आया है, तो हम कहेंगे इन लगेगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। ही इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड। मीरा इज पिकिंग शेल्स ऑन द बीच। गीता इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री के नीचे ही खड़ी होगी, उसके ऊपर तो नहीं होगी। स्टॉप बाउंसिंग ऑन द मैट्रेस पे कूदना बंद करो। जैसे बच्चे कई बार रात को अब सोने से पहले मैट्रेस पे गद्दों, अपने गद्दों पे बहुत कूदते रहते हैं, तो उनको कहाँ पे? उनके ऊपर, तो इसलिए ऑन वर्ड यूज हुआ है। आगे लास्ट वन, दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ योर दिस वीडियो, और ये आपका एक तरह से है होमवर्क। देखिए इनके मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ठीक है, आप बिफोर का मतलब होता है पहले, ये आपको सारे समझ आ चुके हैं। अब आप इनको करने की कोशिश कर, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ये आप 10 सेंटेंसेस के, और अपनी कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मान लो आपको कोई कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता, वीडियो को एक बार और देखें, समझने की कोशिश करें, और आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस टाइम।